Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in English and second in EVS. We will start with English and students, this is your English reading book Milestone Primer. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम ईवीएस में वर्क करेंगे. और ये आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक है माइलस्टोन प्राइमर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 27. और अब हम आपकी इंग्लिश की रीडिंग बुक के पेज नंबर 27 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकालेंगे. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज यस एंड नो. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यस एंड नो. मतलब कि यस मीन्स हाँ एंड नो मीन्स ना. ठीक है ना. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ और ना के बारे में. ठीक है ना, कि हमें कहाँ पे यस और कहाँ पे नो का यूज करना होता है, किस तरीके से उसका यूज होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड अलाउड एंड लर्न. ठीक है. तो क्या दिया गया है यहाँ पर, आपको एक पिक्चर दिख रही है. ये किसकी पिक्चर है, मंकी की. वेरी गुड. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. IS is THIS. This a MONKEY. monkey. Is this a monkey? और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क का साइन है. इस साइन को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. मतलब कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे. क्या पूछ रहा है. इज माने है, दिस माने यह, अ माने एक, मंकी माने बंदर. वो पूछ रहा है कि क्या यह एक बंदर है. तो हमें बताइए ये बंदर है कि नहीं है. यस और नो में हमें आंसर करना है. तो यस माने हाँ और नो माने ना. तो ये बंदर है ना, तो हम क्या आंसर करेंगे यहाँ पर, यस. अब देखिए यहाँ पर लिखा है यस, YES. यस. यस माने हाँ. IT इट. IS is a MONKEY. monkey. Yes, it is a monkey. Right? अब वो क्या बोल रहा है कि yes, हाँ, it माने it is मतलब है, a माने एक, monkey माने बंदर. यह एक बंदर है. ठीक है ना. एनिमल्स के लिए it का यूज करते हैं. राइट. तो यहाँ पर एनिमल्स के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इट का यूज होता है. ठीक है ना. अगर कोई गर्ल हो, कोई बॉय हो, तो हम उसके लिए ही और शी का यूज करेंगे. बट जब कोई एनिमल होता है या फिर कोई भी चीज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पर उसके लिए इट का यूज होगा. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यस इट इज अ मंकी. वो कह रहा है कि हाँ यह एक बंदर है. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे IS इज THIS. दिस BLACK. ब्लैक. MONKEY. मंकी. अब वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, इसका मतलब कि फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा है. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. इज माने है, दिस माने यह, अ माने एक, ब्लैक माने काला, मंकी माने बंदर. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह एक काला बंदर है. ब्लैक माने काला, मंकी माने बंदर. वो कह रहा है कि क्या ये एक काला बंदर है. अब आप बताइए क्या ये काला बंदर है. नो, काला नहीं है ना, ब्लैक नहीं है ये. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, NO. नो मतलब कि नहीं. IT इट. IS इज. NOT नॉट. BLACK ब्लैक. MONKEY मंकी. नो इट इज नॉट अ ब्लैक मंकी. वो कह रहा है कि नहीं यह एक काला बंदर नहीं है. है ना. ये हो गया. ठीक है बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर. अब यहाँ पर देखिए एरोप्लेन की पिक्चर बनी हुई है. ठीक है. किसकी पिक्चर है, एरोप्लेन की. अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये. IS इज THIS. दिस अ TRAIN. ट्रेन. अब और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है. इज दिस अ ट्रेन. वो कह रहा है कि क्या यह ट्रेन है या फिर यह रेल है. आप बताइए है ये ट्रेन है क्या. नहीं है ना ट्रेन. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो लिखेंगे. ठीक है. NO नो मतलब कि नहीं. IT इट.
IS is NOT not a TRAIN train. No, it is not a train. ठीक है ना, कि नहीं यह ट्रेन नहीं है, मतलब कि यह रेल नहीं है. ठीक है ना, ये जो NOT नॉट है ये नहीं के लिए है. ठीक है, नो इट इज नॉट अ ट्रेन. उसके बाद नेक्स्ट है IS is THIS this ANN AERO PLANE एरोप्लेन. और क्वेश्चन मार्क. अब वो कह रहा है कि इज दिस एन एरोप्लेन. अब वो कह रहा है कि क्या यह एक एरोप्लेन है. अब बताइए एरोप्लेन है या नहीं है ना. तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, यस. जब कोई चीज है तो इसका मतलब वो है ना, एरोप्लेन है, सही बात है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस. YES यस, IT इट, IS इज, ANN AERO एरो, PLANE प्लेन एरोप्लेन. यस इट इज एन एरोप्लेन. वो कह रहे कि हाँ यह एक एरोप्लेन है. ठीक है, अब यहाँ पर एरोप्लेन के आगे एन आया क्योंकि वो ए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है ना, वॉवल्स वाला वर्ड है ए से, तो इसलिए उसके आगे एन आ गया. राइट. तो यस इट इज एन एरोप्लेन. जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके पीछे ये क्वेश्चन मार्क आएगा. ये ध्यान रखेंगे हम कि अगर कहीं पे ये क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है ना. तो इज दिस एन एरोप्लेन, क्या यह एक एरोप्लेन है, वो पूछ रहा है. तो हम आंसर दे रहे हैं यस इट इज एन एरोप्लेन. हाँ यह एक एरोप्लेन है. ठीक है ना. उसके बाद नीचे चलते हैं. IS is THIS this a HUT hut. क्वेश्चन मार्क. अब वो कह रहा है इज दिस अ हट. क्या यह एक हट है. हट मीन्स झोपड़ी. क्या यह एक झोपड़ी है. अब देखिए आपको कि लग रही है झोपड़ी. मुझे तो झोपड़ी ऐसी नहीं लग रही है. आपको लग रही है. नो है ना, नहीं है झोपड़ी. ठीक है. NO नो. इट इज NOT नॉट अ हट. वो कह रहा है कि नहीं यह एक हट नहीं है, यह एक झोपड़ी नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट है IS is THIS this a BUNGALOW बैंगलो. क्वेश्चन मार्क. अब वो कह रहा है इज माने है, दिस माने यह, अ माने एक, बैंगलो माने जो बड़ा घर होता है उसको बैंगलो कहते हैं. ठीक है ना. इज दिस अ बंगलो. तो YES यस, IT इट, IS इज अ बंगलो. यस इट इज अ बंगलो. राइट. तो यह एक बंगलो है. हाँ ये हट नहीं है, झोपड़ी नहीं है, ये क्या है, एक बंगलो है. तो इसलिए यहाँ पर यस इट इज अ बंगलो. राइट. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 28. और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर हैं. और पेज नंबर 28 पर आपको यहाँ पर यस और नो से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी गई है. आपको उसको कंप्लीट करना है. तो क्या दिया गया है इसमें, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको जो सही है उस पर आपको टिक करना है. ठीक है ना, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है जैसे कि एक में आपको यहाँ पर करके बताया गया है. तो चलिए देखते हैं क्या किया गया है. अब देखिए यहाँ पर पिक्चर है सबसे पहले डियर की. डियर किसको बोलते हैं, हिरन को, है ना. तो यहाँ पर क्या है, ऊपर रेड वाला जो लिखा गया है ये क्वेश्चन है जो रेड लाइन से लिखा गया है. IS is THIS this a DEER डियर. क्वेश्चन मार्क. इज माने है, दिस माने यह, अ माने एक, डियर माने हिरन. कह रहा है कि क्या यह एक हिरन है. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. अब आप बताइए है हिरन या नहीं है. है ना. अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन में क्या दिया है, NO नो, इट IT इट, IS इज, NOT नॉट. अब वो कह रहा है नहीं इट इज नॉट, ये नहीं है, हिरन नहीं है. ठीक है. और नीचे वाली लाइन में क्या है, YES यस, IT इट, IS इज, यस इट इज. मतलब कि हाँ यह है, यह हिरन है. तो कौन सा सही है दोनों में से, ये वाला सही है, यस वाला, क्योंकि ये तो हिरन है ना, तो इसलिए ये सही है. तो यहाँ पर इसलिए टिक किया है. ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट है IS is THIS this a CAR कार. क्वेश्चन मार्क. वो कह रहा है इज दिस अ कार. क्या यह एक कार है. अब बताइए आप, कार है कि नहीं है, ये है ना. तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है. NO नो, IT इट,
IS is NOT not। अब वो कह रहा है नो इट इज नॉट। वो कह रहा है नहीं, ये नहीं है। अब कार है कि नहीं है ना, तो इसका मतलब ये गलत है। अब नीचे देखते हैं क्या है। YES yes, IT it, IS is yes it is। हाँ यह है ना, यह कार है, तो ये सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक कर देंगे यस वाले में। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब क्या दिया है यहाँ पर, IS is THIS this a FORT फोर्ट, क्वेश्चन मार्क। फोर्ट बोलते हैं किले को, ठीक है ना, जो बड़े बड़े किले होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो ये कह रहा है IS is this a फोर्ट, क्या यह एक किला है। अब बताइए किला लग रहा है आपको, ये तो नहीं, किला नहीं है, ये तो घर है ना, हाउस है। तो यहाँ पर NO नो, IT it, IS is NOT नॉट। नो इट इज नॉट, मतलब कि यह किला नहीं है। पहली लाइन में तो ये दिया है ना, तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि ये किला नहीं है। तो हमें किसको टिक करना है, इसी को टिक करना है। और नीचे वाली लाइन में वो कह रहा है YES yes, IT it, IS is yes it is, कि हाँ ये है, मतलब ये किला है। तो ये तो गलत है, किला तो नहीं है ये, है ना, तो हम इस वाले में टिक करेंगे, नो वाले में, क्योंकि ये किला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे। IS is THIS this a BOAT बोट। वो कह रहा है इज दिस अ बोट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि इज दिस अ बोट, क्या ये एक बोट है। अब देखिए बोट है, ये नहीं है बोट, है ना, बोट तो छोटी होती है। ये क्या है, ये है शिप। ये है क्या है, ये शिप, जहाज बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, जो अधिकतर कहाँ, समुद्र में चलता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये बोट है, तो बोट तो नहीं है। NO नो, IT it, IS is, NOT नॉट। नो इट इज नॉट, नहीं ये नहीं है, मतलब कि ये बोट नहीं है, तो ये सही बात है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है वो, YES yes it is, yes it is, कि वो कह रहा है yes हाँ ये है। अब ये बोट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ये सही है, तो इसमें हमें टिक करना है, नहीं है वो, बोट नहीं है, शिप है। उसके बाद नेक्स्ट है IS is THIS this a SHEEP sheep, is this a sheep, क्वेश्चन मार्क। वो कह रहा है इज माने है, दिस माने यह, अ माने एक, शीप माने भेड़। वो कह रहा है कि क्या यह एक भेड़ है, तो आप बताइए भेड़ है, यस भेड़ है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, NO नो, IT it, IS is, NOT नॉट। नो इट इज नॉट, वो कह रहा है कि नहीं यह नहीं है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये तो भेड़ है। और नीचे वाले में क्या लिखा है, YES yes, IT it, IS is, yes it is, हाँ यह है, यह भेड़ है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, तो हम इसमें टिक करेंगे, राइट। अब आपने देखा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया और आंसर हमें किस तरीके से देना है, नो और यस के ये क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है ना, जिसमें आपको नो और यस वालों पे टिक करना था। अगर वो चीज है तो उसमें आप टिक करेंगे, नहीं है तो उस तरीके से करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये यस और नो वाला कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, टॉपिक आपका, ठीक है। तो इसको आप अपनी बुक में अच्छे से करेंगे, उसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे पेज नंबर 27 पर। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि किसको क्या बोला जाता है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, और फिर साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अब चलते हैं आपके सेकंड वर्क पे, EVS में। एंड नाउ दिस इज योर EVS बुक एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 20। और अब हम आपकी EVS की बुक के पेज नंबर 20 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 20 निकालेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली मीन्स होता है परिवार, राइट। फैमिली का मीनिंग क्या होता है, परिवार, ठीक है। परिवार किसे कहते हैं, जिसमें कि पापा मम्मी, हम लोग सब बच्चे, दादा दादी एक साथ रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं, फैमिली, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू अलग अलग समझाया गया है कि किसको कौन सी फैमिली बोला जाता है। फैमिलीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, है ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसको क्या बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर
फर्स्ट पिक्चर जो आपको दी गई है, इसमें यहाँ पर पापा, मम्मी और 2 भाई बहन इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और नीचे लिखा है SMALL स्मॉल FAMILY फैमिली, अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल माने छोटी या छोटा, ठीक है ना। तो अ स्मॉल फैमिली मतलब परिवार, एक छोटा परिवार, ठीक है ना, जिसमें कि सिर्फ 4 जने होते हैं, पापा, मम्मी और 2 बच्चे, उसको स्मॉल फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको पापा, मम्मी और 1 2 3 4 क्या दिख रहे हैं, 4 बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो उसमें 4 बच्चे हैं और पापा मम्मी है, तो इसका मतलब कि ये बिग फैमिली है। BIG बिग FAMILY फैमिली मतलब परिवार, बिग माने बड़ा, फैमिली मतलब परिवार। तो ये हो गई आपकी बड़ी फैमिली, क्योंकि इसमें 4 बच्चे हैं और 2 मम्मी पापा हैं, तो यहाँ पर 6 लोग हो गए, ठीक है ना, इस फैमिली में। तो ये बिग फैमिली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 21 पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये बैठे हैं दादा दादी, ठीक है ना। उसके बाद एक मम्मी पापा हैं, फिर यहाँ पर चाचा अंकल आंटी हैं, जैसे चाचा चाची, उनके बच्चे 2 और ये 2 बच्चे इनके, ठीक है। तो जिसमें कि सब जने एक साथ रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची, है ना, उनके बच्चे, तो उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली, JOINT जॉइंट FAMILY फैमिली, अ जॉइंट फैमिली मतलब एक संयुक्त परिवार, ऐसा परिवार जिसमें कि सभी लोग एक साथ रहते हैं। अब बच्चों, इसमें आपको फैमिली से रिलेटेड नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, इसको आपको करना है। क्या करना है इसमें, राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर YOUR योर, GRAND ग्रैंड, FATHER apostrophe SNAME नेम, योर ग्रैंड फादर्स नेम मतलब योर माने तुम्हारे, ग्रैंड फादर्स मतलब दादाजी का, और नेम मतलब नाम। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दादाजी का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सब अपने अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिस्टर लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे M और R और उसके बाद एक डॉट लगा देंगे, मिस्टर, और उसके बाद जिसके भी दादाजी का नाम जो है वो यहाँ पर आगे लिखेगा। अपने पापा या मम्मी से पूछकर आप वहां पर उसको फिल करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि नेम जब भी किसी का लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है, बड़ा अक्षर लिखना है, उसके बाद आप स्मॉल लेटर लिखेंगे, राइट। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है YOUR योर, GRAND ग्रैंड, MOTHER apostrophe S, इसका मतलब होता है का या की, NAME नेम मतलब कि योर माने तुम्हारे, ग्रैंड मदर मतलब दादी। अब ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी और ग्रैंड मदर का मतलब दादी जी, नेम मतलब नाम, तुम्हें तुम्हारे दादी का नाम। तो अपनी अपनी दादी का नाम यहाँ पर लिखना है। और स्टार्ट कैसे करना है, मिसेस, राइट। तो ऐसे लिखेंगे M कैपिटल, फिर R S और फिर एक डॉट लगा देंगे आगे, मिसेस, ठीक है ना। आदमी के नाम के आगे मिस्टर आता है और औरत के नाम के आगे मिसेस आता है, ठीक है ना, MRS मिसेस। और उसके बाद जिसकी भी दादी जी का नाम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे अपने पेरेंट्स से पूछकर। बस फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वो जब भी आप किसी का नाम लिखेंगे तो नेम का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है YOUR योर, FATHER apostrophe SNAME नेम, योर फादर्स नेम मतलब कि तुम्हारे, फादर्स मतलब पिताजी का नाम या पापा का नाम, ठीक है। तो अपने अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर दोबारा से यहाँ पर मिस्टर लिखेंगे पहले और अपने अपने पापा का नाम आगे लिखेंगे। फिर उसके बाद YOUR योर, MOTHER apostrophe SNAME नेम, योर मदर्स नेम, ठीक है ना। तुम्हारी मदर्स मतलब माता जी या मम्मी का, नेम मतलब नाम, अपनी मम्मी का नाम लिखना है यहाँ पर।
तो फिर यहाँ पर मिसेज लिखेंगे, क्योंकि मम्मी क्या होती है, लेडी होती है ना, तो यहाँ पर मिसेज आ जाएगा, मिसेज, और जिसकी भी मम्मी का नाम जो है वो आगे लिखेंगे। फिर YOUR, योर, NAME, नेम, मतलब तुम्हारा नाम। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो अपने नाम के आगे आपको मिस्टर या मिसेज नहीं लगाना है, ठीक है, आप सिर्फ अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद YOUR, योर, BROTHER '*SNAME, नेम, योर ब्रदर्स नेम। तो यहाँ पर ब्रदर्स माने भाई, योर माने तुम्हारे, नेम मतलब नाम, तुम्हारे भाई का नाम, अपने भाई का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद YOUR, योर, SISTER सिस्टर्स, NAME, नेम, तुम्हारी बहन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आगे अपनी बहन का नाम लिखना है, जिसकी बहन है वो अपनी बहन का नाम लिखेगा, और जिसकी बहन नहीं है वो वहां पर ऐसे डैश कर देगा, इसका मतलब कि आपकी कोई बहन नहीं है। या फिर अगर भाई है तो उसका नाम लिखेंगे, नहीं है तो डैश कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको ये अपनी फैमिली मेंबर्स के नेम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में करना है। बस ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर फादर के नेम में मिस्टर, ठीक है ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के नेम में मिसेस, फिर ऐसे ही फादर के नेम में मिस्टर और अपनी मदर के नेम में मिसेस लगाना है आगे। और जब नेम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, वो चाहे किसी का भी हो। जब आप अपना नेम लिखेंगे तो भी आपको कैपिटल लेटर लिखना है, अपने ब्रदर का या सिस्टर का लिखेंगे तब भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी का नाम लिखना होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये फैमिली का चैप्टर अपना समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.